हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण, जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, वे कौन कौन से हैं और उसके भावों को विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो का आखिर तक बने रहे। तो आइए बिना देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पर। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वर्ण विचार। पहला भाग है वर्ण विचार। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्ण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्ण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। समझ गए? वर्ण ध्वनि है। वर्ण ध्वनि है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनि है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे क, ख, ग, अ, आ, ई इत्यादि। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे में क, ख, ग, अ, आ, ई। कुल वर्ण 52 है। कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन। कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। दोस्तों, दूसरा भाग है शब्द विचार। दूसरा भाग है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। समझिए, शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है जो अर्थ प्रकट करता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है जो अर्थ प्रकट करता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे कमल, किताब, क्रिकेट, खेल, राज, भारत इत्यादि। तीसरा भाग है दोस्तों वाक्य विचार। तीसरा भाग है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राज क्रिकेट खेल रहा है, यह एक कलम है, वह एक किताब है इत्यादि। चौथा भाग है दोस्तों चिन्ह विचार। चौथा भाग है चिन्ह विचार। इसके अंतर्गत चिन्ह के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। चिन्ह विचार इसके अंतर्गत चिन्ह के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। चिन्ह लिखने में प्रयोग होने वाले विशेष प्रतीक होते हैं जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं। चिन्ह लिखने में प्रयोग होने वाले विशेष प्रतीक होते हैं जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे मेरा दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह इत्यादि। चिन्ह वाक्य की स्थिति, भाव, संबंध, ठहराव को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह वाक्य की स्थिति, भाव, संबंध, ठहराव को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे होगा राज बैठा है। देखिए दोस्तों, आखिरी में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। राज बैठा है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। दूसरा होगा दोस्तों, जैसे में दूसरा राजू और रोहन खेल रहा है। देखिए दोस्तों, राज के बाद
अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है और आखिरी में रहा है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। क्या कर रहे हो, यहाँ भी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। माता पिता का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो, माता और पिता के बीच में दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हुआ है और आखिरी में मानो, यहाँ पर आखिरी में दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इत्यादि। दोस्तों पांचवा भाग है छंद विचार। पांचवा भाग है छंद विचार। इसके अंतर्गत छंद के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। छंद विचार, इसके अंतर्गत छंद के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। समझिए, छंद कविता की एक विशेष शैली है। छंद कविता की एक विशेष शैली है जिसमें वर्णों की संख्या और लय का विशेष ध्यान रखा जाता है। छंद कविता की एक विशेष शैली है जिसमें वर्णों की संख्या और लय का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण जैसे होगा दोस्तों, दोहा, चौपाई, सवैया। छंद वाक्य में निखार, वाक्य में निखार, वाक्य को रोचक, प्रभावशाली तथा सुंदर बनाने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। छंद वाक्य में निखार, वाक्य को रोचक, प्रभावशाली तथा सुंदर बनाने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे में दोहा, चौपाई, सवैया, शेरो शायरी जिसे कहते हैं इत्यादि। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।